हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में काफी सारे लोग जानते होंगे, काफी सारे लोग को नहीं भी पता होगा। वैसे तो आप सभी लोग ये मेरे थंबनेल को देख के पहले ही पता लगा लिया होगा कि आखिर मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए फुल वॉच करेगा ताकि मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल प्रोवाइड करवा सकूं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या? वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं। ये एक मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं और कंपनीज अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेती है। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई कंपनी है ABC लिमिटेड और उसका एक शेयर की वैल्यू है 100। अब यहाँ पे 100 है एक शेयर की वैल्यू, हमने टोटल यहाँ पे 10 शेयर्स को बाय कर लिया। मीन्स हमने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया? 1000। अब अगर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, मीन्स इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे जो हमारी शेयर की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स हमने टोटल शेयर बाय किए थे 1000 के और एक शेयर की वैल्यू थी 100। अब एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 150 और हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1000 से 1500 हो जाएगी। अब इस टाइम पे अगर हमने अपने शेयर्स को सेल आउट कर दिया तो यहाँ पे हमने टोटल 500 रुपीज मैक्सिमाइज कर लिए। मीन्स यहाँ पे हमारा 500 का प्रॉफिट हो जाता है। अब अगर यहीं पे क्या होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन चली जाती तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना हमारी शेयर की वो भी डाउन चली जाती, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी लॉस में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से कंपनी वर्क करती है, मीन्स स्टॉक मार्केट वर्क करती है। मीन्स स्टॉक मार्केट में होता क्या है बेसिकली। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है कि जो इन्वेस्टर है वो कंपनी के शेयर को बाय करता है और सेल करता है। दूसरा ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करती है ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके और उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल सके। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि जो मार्केट है वो प्राइस के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही चलती है, मीन्स वर्क करती है। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल क्या है? डिमांड और सप्लाई का, उसके ही बेसिस पे यहाँ पे प्राइस का डिसीजन होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को अभी तक की सारी बातें समझ आ गई होंगी। और अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर को बाय करता है, सेल करता है, कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने शेयर्स को क्या करती है? मार्केट में लिस्ट करती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कई सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या, मीन्स क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मीन्स सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी है वो अपने शेयर या फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लिस्ट करती है। क्यों लिस्ट करती है? ताकि वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सके और उससे एक इन्वेस्टमेंट मिल सके, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनके वो शेयर्स को या प्रोडक्ट को क्या कर सके? बाय कर सके। दूसरा चीज यहाँ पे ये होती है, जो इन्वेस्टर है वो अपनी सेविंग्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और प्रोडक्ट को या फिर शेयर को क्या करता है? बाय करता है। और जब उसे लगता है कि हाँ अब ये समय है कि मैं अपना प्रोडक्ट या फिर अपना जो शेयर है उसको सेल आउट करके यहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता हूँ, तो वो इस समय पे क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उन शेयर्स को क्या करता है? सेल आउट कर देता है। अब ये सारी चीजें किस चीज पे वर्क करती है? डिमांड और सप्लाई पे। मार्केट के डिमांड और सप्लाई, मीन्स मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसके ही बेसिस पे शेयर्स का पूरा प्राइस डिसाइड होता है। मीन्स अगर जो शेयर है उसका डिमांड बहुत है बट सप्लाई कम है, तो यहाँ पे जो शेयर की वैल्यू होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर वही उल्टा देखें, डिमांड हमारा डाउन जा रहा है, सप्लाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो हमारा वैल्यू है प्रोडक्ट का या फिर शेयर्स का वो क्या हो जाएगा? वो भी डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एप्पल कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब वो बहुत डिमांड में है बट उसकी क्या हो गया? सप्लाई कम हो गया। ठीक है, अब इस जगह पे क्या होगा? जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो क्या होगी? हाई होती रहेगी। बट अगर देखा जाए कि अगर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस करता है। बाकी यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इन्वेस्टर कब अपने
शेयर्स को सेल आउट करता है। इन्वेस्टर पूरा अच्छे से देखेगा कि हाँ अब मैं इस समय प्रॉफिट में हूँ, तो वो क्या करता है उस समय शेयर्स को सेल आउट कर देगा। बट अगर अभी इन्वेस्टर को लग रहा है कि जो शेयर्स है उनकी वैल्यू और इंक्रीज हो सकती है, वो शेयर को क्या करता है होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखेगा। अब उसको लग रहा है कि हाँ अब इस समय जो मेरा शेयर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अब और नहीं होगी, तो क्या करता है सेल आउट कर देता है। बट अगर इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि शेयर्स की वैल्यू और नहीं बढ़ने वाली है, डिक्रीज ना हो जाए, तो इस केस में भी वो क्या करता है जो शेयर होता है उसको सेल आउट कर देता है। तो कुछ इस तरह से ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। पहले कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, उसके बाद में इन्वेस्टर उन्हें बाय करता है शेयर्स को, फिर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या होता है प्राइस डिसीजन होता है। उसके बाद में जो इन्वेस्टर है वो अपने शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहे होल्ड करके रखे, सेल आउट करना चाहे तो सेल आउट कर दे। अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे सही तरीके से किस तरह से काम करते हैं, मीन्स अगर आपको स्टॉक मार्केटिंग करना है, स्टॉक मार्केटिंग करनी है, तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हो। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही पूरा प्रोसेस निर्भर है। यहाँ पे पूरा प्राइस वाली वैल्यू, पूरा डिसीजन हमारा किस पे है, डिमांड और सप्लाई पे। अगर हमारी डिमांड हाई रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो हमारा वैल्यू कितना होगा, इंक्रीज होगा। अगर वही डिमांड डिक्रीज होगी, सप्लाई हाई इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है रिसर्च ऑन एनालिसिस। अब इन्वेस्टर किसी भी कंपनी पे अपना लगाने के लिए, अपनी सेविंग को लगाने के लिए पहले उसका पोर्टफोलियो तो चेक करेगा कि आखिर वो कंपनी पहले से किस तरह से वर्क करती आ रही है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री ट्रेंड कैसा चल रहा है। इस बिहाफ पे पूरा डिसीजन वो लेता है, सर्च करेगा, रिसर्च करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद ही वो शेयर्स को बाय करेगा। अब बाय कर लिया, ओके। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। बाय करने के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कभी कोई कंपनी एकदम से ही पलट जाती है, तो इसलिए हमें अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छे से रिसर्च, मतलब बेसिकली देखा जाए तो थर्ड पॉइंट में भी यही है कि आपको कंपनी को एनालाइज करना है और रिसर्च करना है कि वो कैसी वर्क करती आ रही है। उस बेसिस पे आपका यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को मेरी सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। बट आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दूंगी। बाकी मैंने इस वीडियो में 2 टॉपिक्स को कवर किया था। पहला था व्हाट इज स्टॉक मार्केट, दूसरा था हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. Like, share with your family and friends, and if you have any query or for clarification, feel free to ask in the comment section. और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, डिटेल वीडियोस चाहिए या पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.